You know, Sri Rama is known as Maryada Purushottam and Sri Krishna is known as Leela Purushottam. That's why only 7 verses have been devoted to describing the childhood activities of Sri Rama, whereas 47 chapters have been given to describe the childhood activities of Sri Krishna in the Bhagavad Gita, in the Srimad Bhagavatam. So, we have to follow the words of Shri Krishna and we have to emulate Shri Rama. बहुत ज़रूरी है आज कि हम अपनी युवा पीढ़ी और बच्चों को वो संस्कार दें जिनकी सीख हमें हमारे वेदास, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे ग्रंथों से मिलती है। रामायण, महाभारत, उनकी स्टोरीज सुनाएं। एक प्रसंग आता है कि जब केवट से कहते हैं श्री राम कि मुझे गंगा पार उतार दो, तो केवट जो है वो बड़ा परेशान हो जाता है कि मैंने तो सुना है कि आपके चरणों की धूल से अहिल्या जो कि पत्थर थी वो स्त्री में परिवर्तित हो गई, तो मुझे तो डर लग रहा है कि मैं आपको अपनी नाव में बिठाऊंगा तो आपकी चरणों की धूल से मेरी काठ की नैया कहीं स्त्री ना बन जाए, और अगर ये स्त्री बन गई तो फिर मेरा तो रोज़ी रोटी का क्या होगा श्री राम, और आप भी रास्ते में फंस जाएंगे, मैं आपको गंगा पार नहीं उतार पाऊंगा। तो मैं तो आपके चरणों को धोकर ही, पखार कर ही गंगा पार उतारने का काम करूंगा। श्री राम हंस पड़ते हैं, उसकी मासूमियत, भोलापन देखकर, सीता जी की ओर देखकर वो हंसते हैं। तो कहते ले आ भाई पानी, तो वो कठौते में गंगा जल भर कर ले आता है। गंगा जी भी बड़ी प्रसन्न होती हैं कि भाई मुझे भी प्रभु के चरण स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो पाँव धोकर गंगा पार उतार दिया। अब जो है कहता है कि भाई उतराई दो, उतराई दिए बिना तो नहीं जाने दूंगा। श्री राम संकोच से भर उठे, उनके पास तो कुछ था नहीं ना देने को। तो सीता जी अपने पति के मन को पढ़ लेती हैं और बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ तुलसीदास जी ने लिखी हैं। पिए ही की सिए जानन हारी, मनि मुदरी मन मुदत उतारी। अपने पति के मन को समझकर, उनकी बात को जानकर, मणि और रत्न जड़ित मुद्रिका वो अपने पति के हाथ में थमा देते हैं कि ये दे दो, कहीं अपमान ना हो जाए पति का। सो आवर यंग जनरेशन नीड्स टू लर्न फ्रॉम this episode because they rely on the external objects, materialistic objects for happiness. कम में गुजारा कैसे होता है ये सिखाया गया। पति की बात को साइलेंस से ही हम कैसे समझते हैं ये सिखाया गया। compatibility, compromise, understanding, love, affection, harmony, supporting your husband in all situations. That's what we learn. फिर दूसरी बात कि श्री राम एक आदर्श पति, पुत्र, भाई, सखा, शत्रु, आदर्श शत्रु भी है। तो वो सारा रोल, वो सारी भूमिका कितनी सुंदरता से निभाते हैं, इसीलिए रस आता है। रामायण को जब हम बार बार पढ़ते हैं इसीलिए रस आता है। दैट्स व्हाट वी लर्न, और इंटरप्रेट भी उसको अलग अलग तरीके से हर बार करते हैं। 2 बहनें हैं अब रामायण में, आप जानते हो कि शूर्पणखा, उसको अपने भाई की भलाई से कुछ लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ अपना बदला लेना है। रोती बिलखती पहुंच जाती है भाई रावण के पास, तो वो जानती है कि मैं अगर ये कहूँगी कि भाई मैं किस कारण से, असली अगर कारण बता दिया तो भाई मदद नहीं करेगा, तो वो उसके अंदर काम वासना को जगाती है कहकर कि भाई मैंने तो, एक तो पहले अहंकार को जगाती है कि मैंने तो उनको बता दिया कि भाई मैं रावण की बहन हूँ, लंकेश की बहन हूँ, तब भी उन्होंने मेरा ये हाल किया। और दूसरी बात कि इतनी सुंदर है वो नारी, वर्णन करती है सीता जी की सुंदरता का। इतनी सुंदर नारी जंगल में उस वनवासी के साथ क्या कर रही है? वो तो भाई वो लंकेश के पास होनी चाहिए। लंकेश जो है अहंकार में आकर, एक्साइटेड होकर, ही गोज़ टू अबडक्ट सीता जी। और दूसरी ओर सीता जी हैं, आप जानते हैं उनका भी एक भाई है। कौन है? अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। रावण रोज़ आता है और कहता है कि मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करो। क्या कर रही हो तुम उस वनवासी के साथ?
क्यों प्रतीक्षा कर रही हो? वो आने वाला थोड़ी है तुम्हें लेने के लिए, मार दूंगा मैं तो उसको। मैं त्रिलोक विजेता हूँ, वो मेरे सामने क्या है? और फिर एक दिन आता है कि कहते हैं अगर तू नहीं मानी तो तुझे बलपूर्वक उठा कर ले जाऊंगा। तो सीता जी कहती हैं, वो क्या करती हैं, जिस चटाई पर बैठी हैं उसका एक तिनका लेकर अपने और रावण के मध्य में रख देती हैं और कहती हैं कि तू कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करता है रे, तेरी इतनी औकात कि तू मुझे स्पर्श कर सके, इस तिनके को पार करके तो दिखा। वो क्या है तिनका? सीता जी भूमि से उत्पन्न हुई हैं तो उनका नाम है भूमिजा, और तिनका तृण वो भी भूमि से उत्पन्न हुआ है तो भूमिज कहते हैं उसको। सो वो उनका भाई हुआ। तो एक स्त्री अपने पति की संगति में भी इतनी सुरक्षित महसूस नहीं करती होगी जितनी भाई के संगत में सुरक्षित महसूस करती है। तो कहते हैं मेरा ये जो भाई है ना, ये मेरी सुरक्षा के लिए है। तो कहते हैं इस तृण को पार करके दिखा। तो वो रावण जो कि कैलाश पर्वत को भी उठा ले, वो एक तिनके को पार नहीं कर पाया। कहाँ से आया ये आत्मबल सीता जी में? सो दैट्स अ स्टोरी ऑफ पावर ऑफ माइंड, कि वी कैन डू वॉट एवर वी सेट आर माइंड ऑन। अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है तो वी कैन अटेन एनीथिंग। और सीता जी का जो सात्विक रूप है, सात्विकता से बैठी हुई हैं इतने आत्मबल से, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तृण धरी ओट कहत वैते ही, सुमिर अवधपति परम सनेही, सुमिर अवधपति परम सनेही। तो ये जो फैमिली वैल्यूज़, पारिवारिक मूल्य जो हमें सीखने को मिलते हैं, ये हमें अपने परिवार में अपने बच्चों को ज़रूर सिखाने चाहिए। बिकॉज दीज वैल्यूज़ एक्चुअली वाटर द रूट्स, उनकी जड़ों के लिए खाद पानी का काम करेंगे, उनकी जड़ों की आत्मा को स्ट्रेंथन करेंगे, सो दैट दे कैन फेस ऑल द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस ऑफ दिस लाइफ विद स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म, स्थित प्रज्ञता की बात करी ना श्री कृष्णा ने भगवद गीता में, कि जो दुख में ज़्यादा दुखी ना हो, सुख में ज़्यादा सुखी ना हो, एक संतुलित माइंडसेट के साथ हर परिस्थिति का शांत रह के कंपोज्ड, ट्रैंक्विल, काम स्थिति के साथ सामना कर सके। सो दीज आर द वैल्यूज़ दैट वी मस्ट इनकलकेट in our children to create a better future for them, to create stronger youth of India. Namaskar.